नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों BSTC एग्ज़ाम के लिए आपके सामने मॉडल पेपर हाजिर हैं। इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न जो आपके BSTC एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को सभी को दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। पूरा देखना और बताना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। जो आपका 51 से शुरू होता है क्वेश्चन, वहीं से हम जहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप BSTC ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर नंबर दिए हुए नीचे, ठीक है, वहाँ से जाके आप हमसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। आपको BSTC ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर तरह तरह की अपडेट हैं, मॉडल पेपर हैं, वो डालते रहते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि बलवंत विलास के रचयिता कौन है। दोस्तों बलवंत विलास है, इनके रचयिता कौन है? कर्नल जेम्स टॉड ने, करणीदान है, सूर्यमन मिश्रण या फिर चंद बरदई। तो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बलवंत विलास के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बाल माना। ठीक है, देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों को का बल माना है। ठीक है, तो बिसलदेव रासों में, वैली कृष्ण रुक्मिणी या फिर राजविलास या फिर रूठी रानी। जल्दी से बताना आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, वैली कृष्ण रुक्मिणी। ठीक है, अगला है कि जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो जयपुर में है, आमेर में है, अजमेर में है, पुष्कर में। जो जगत शिरोमणि का मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है? आमेर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी जो अपना इष्ट देव एवं स्वयं को अपना दीवान मानते, एकलिंग जी का मंदिर है वो कहाँ पे है? तो उदयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा में। तो देखिए एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित है अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। कैसा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अजमेर में पुस्तक प्रकाश संग्रहालय स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ का यह ढोल नृत्य प्रसिद्ध है? जालोर का, झालावाड़ का, चूरू का या फिर टोंक का। तो ढोल नृत्य आपका जालोर क्षेत्र का दोस्तों ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। पणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है और ये किया जाता है, ठीक है, पणियारी नृत्य किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है? तो कंजर जाति के महिलाओं द्वारा, काल बीलियों के द्वारा या फिर भीलों के द्वारा या फिर ग्रासियों के द्वारा। तो देखिए पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है जिसे महिला द्वारा किया जाता है और ये काल बीलिय महिला द्वारा किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाद्य है वो घन वाद्य है। इनमें से कौन सा वाद्य है वो घन वाद्य है? तो मंजीरा है, जहांज है, करताल है या फिर ये सभी। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों ये सभी ये जो करताल हैं आपका, जो जहाज है आपका, जो आपका मंजीरा है, ये सभी घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। देव नारायण जी के फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? ठीक है, वो लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी होती हैं वो देव नारायण जी की फड़ हैं। ठीक है, इनका कौन सा वाद्य यंत्र से दोस्तों फड़ वाची जाती हैं? तो जंतर से, सारंगी से, एकतारा से या फिर सुरिंदर से। जल्दी से आंसर है कमेंट में बताइए। तो जंतर से ये बाजी जाती है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा दोस्तों? जंतर से। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है? तो भादों में, श्रावण में, वैशाख में, ज्येष्ठ में। रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है आपके श्रावण महीने में। बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन जो दिया जाने वाला सामूहिक भोज होता है उस भोज को क्या कहते हैं? देखिए विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा दूसरे दिन जो सामूहिक भोजन दिया जाता है उस भोजन को दोस्तों क्या बोलते हैं? उस भोजन को बोलते हैं बड्ढार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड्ढार बोलते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है दोस्तों, कहाँ पे पहना जाता है हालरो नामक आभूषण? तो सिर में, नाक में, कान में या फिर गला में। जल्दी से आंसर कमेंट भरिए। देखिए हालर नामक आभूषण दोस्तों ये पहना जाता है आपके कहाँ पे? गले में पहना जाता है। जिसने भी डी ऑप्शन को किया है उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? पाबू जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को। तो जहार पीर कहा जाता है आपका गोगा जी को कहा जाता है दोस्तों। गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए डी ऑप्शन को हम कर देंगे करेक्ट। 1857 की क्रांति के समय कोटक महाराव कौन था?
1857 की क्रांति के समय कोटा का महाराजा दोस्तों कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए। तो राम सिंह थे, मान सिंह थे, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह। ऑप्शन नंबर ए है जिसने भी दिया है उसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लेना है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? करौली, अलवर, कोटा बूंदी या फिर उदयपुर। तो पंडित नैनूराम शर्मा दोस्तों कोटा या फिर बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। यहाँ पे इन्होंने बूंदी और कोटा प्रजामंडल की जो संस्थापक थे ये पंडित नैनूराम शर्मा ही थे। ठीक है, इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो वहाँ का उस समय का वहाँ का शासक कौन था? कब किया? जो 1303 ईस्वी में हुआ था ना, तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक राणा सांगा, प्रताप कुंभ या फिर रतन सिंह। तो रतन सिंह था, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रतन सिंह था। कानरदे कहाँ का शासक था? जोधपुर का, जालौर का, जयपुर का, फिर बीकानेर का। कानरदे दोस्तों कहाँ का शासक था? कानरदे था वो आपके जालौर का शासक था, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कहाँ का? जालौर का शासक। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहलाता है? केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या फिर हरिदेव जोशी। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रकाश में लाने वाले विद्वान कौन थे? जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है इसको प्रकाश में लाने के विद्वान जिसका पीछे जो हाथ था वो किसका था? तो एरिक डिक्सन का, कैप्टन बर्ट का, कनिंगम का, पर दयाराम साहनी से। जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट में बताएं। तो वो हो जाएगा एरिक डिक्सन ने। ठीक है, एरिक डिक्सन ने दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने वाले विद्वान थे। अगला है कि साहिब राम नामक चित्रकार है आदमकद चित्र बनाता था, ये किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो अजमेर शैली, जयपुर शैली, नागौर शैली या फिर जैसलमेर शैली से। राइट आंसर कमेंट में बताना है। जयपुर शैली हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जयपुर शैली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है और इससे असंगत बताइए। देखिए, बूंदी चित्रकला से संबंधित कौन सा ऑप्शन है वो असंगत है। ठीक है, तो इसका संबंध प्रसिद्ध चित्र मूमल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूमल का संबंध तो जैसलमेरी चित्रकला शैली से है ना, तो बूंदी से कहाँ से हो गया? तो ऑप्शन नंबर पहला देख से ही हमने करेक्ट हो गया। तो और बाकी सभी हैं वो पशु पक्षियों की बहुलता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है इसमें। और शैली भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल। और राजा उमेश सिंह ने चित्रकला का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये असंगत हैं, बाकी सभी संगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका जग निवास जग मंदिर महल किस शहर की शोभा बढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जग निवास और जग मंदिर महल किसकी शोभा बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाते हैं आपकी उदयपुर की। देखिए, उदयपुर में जो पिछोला लक झील है ना, उस झील के अंदर जो जग निवास और जग मंदिर बने हुए हैं और पिछोला झील है वो आपके उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण 14वीं सदी में जो एक चिड़ीमार बंजारा था उन्होंने इसका झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना कीर्ति है जो दलपति विजय की है? पग फेरो, खुमान रासो, केहर प्रकाश या फिर पृथ्वीराज विजय। निम्न में से कौन सी रचना है वो दलपति विजय की? दलपति विजय की कौन सी रचना है इनमें से? जल्दी से बताइए। तो वो थी आपकी खुमान रासो, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल डालकर और आग जलाकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है? किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज हैं वो तेल में डालकर और आग जलाकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य में, गैर नृत्य में, बवाई या फिर रण बाजा नृत्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, जो चरी नृत्य में ऐसा किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब बताना है कि आपको संगत बताना है कि कौन सा नृत्य कहाँ पे किया जाता है, वो मतलब संगत बताना, और 3 है वो गलत हैं। तो अग्नि नृत्य,
भरतपुर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीकानेर में किया जाता है ना। गौरी नृत्य गंगानगर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि गौरी नृत्य किया जाता है कहाँ पे, गौरी नृत्य जो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है इन क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। वालर नृत्य क्या धौलपुर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि और बिंदुरी नृत्य झालावाड़ है, बिल्कुल, क्योंकि बिंदुरी नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है, इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये संगत कर रहा है, बाकी सभी असंगत हैं। अगला है कि करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वो सती हो गई थी, तो वो प्रसिद्ध कौन हुई थी, तो नारायणी माता, शीतला माता, शीला देवी या फिर केला देवी। देखिए करमती नामक महिला के पति को सर्प खा गया था और वो सती हो गई थी, तो वो प्रसिद्ध हुई थी आपकी नारायणी माता, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नारायणी माता का जो मंदिर है वो राजगढ़ अलवर में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि शीतला माता जो कि बच्चों की शर्क्षिका देवी कहलाती हैं, इनसे संबंधित कौन सा वह है वो सही नहीं है, तो इनका वाहन है वो गदा है, बिल्कुल हैं। इनका प्रतीक है वो दीपक है, जिसको मिट्टी की कटोरियाँ हैं, बिल्कुल भी हैं, ये भी हैं। इनका पुजारी है कुमार कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, लेकिन इनका मंदिर है वो हनुमानगढ़ में नहीं है, इनका मंदिर है शीतला माता चाक्षु जयपुर में है। इसीलिए ऑप्शन की दृष्टि से बात की जाए तो ये हो जाएगा असंगत, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला अहिरवाटी राजस्थान के किस चित्र में बोली जाती है, जो अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो हाड़ौती, शेखावटी, वागड़ या फिर मेवाती। जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाए कमेंट में बताना है। तो अहिरवाटी मेवाती में बोली जाती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो राजस्थान जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, अलवर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये स्थित है जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान में सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, जयपुर है, भरतपुर, नागौर या फिर जैसलमेर, तो वो आपका हो जाएगा जैसलमेर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है, जैसलमेर है। तो आज के सेशन में हमने पूरे 51 से लेकर 80 तक यानी कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही लायक है, आने के लायक है, इंपॉर्टेंट है। इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको नोट्स बना चलिए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और BSTC ग्रुप नीचे बना हुआ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, BSTC ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। धन्यवाद।